क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कौन सा होता है? तो जिन्हें पता है कि भाग्यांक किसे कहते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता कि भाग्यांक किसे कहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरी बर्थ डेट लेते हैं, तो जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 18 फरवरी 2001। तो हम इसका पूरा टोटल करेंगे, जैसे कि 1 + 8 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1। तो मेरी इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 14। 2 डिजिट में आंसर आया, 2 डिजिट में रिजल्ट आया। तो हम इसे और एक बार ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक अंक का होना चाहिए, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो 14 का प्लस कैसे करेंगे? 1 + 4। तो अब आया हमारा आंसर 5। तो 5 मेरा भाग्यांक है। ऐसे ही आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करना है। उसका टोटल अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका भी आपको एडिशन करना है और आपको अपना आंसर एक अंक में लाना है। ओके, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा भाग्यांक। जैसे कि मेरा भाग्यांक है 5। चलिए, तो अब भाग्यांक 3 की बात करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें और उसका टोटल 3 आ रहा है, तो आपका भाग्यांक 3 है। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ जुपिटर। देवगुरु बृहस्पति का ये नंबर होता है। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति को। फिर से एक बार मैं कह रही हूँ, 9 ग्रहों में बेसिकली कह लीजिए, अगर राहु केतु को हम छोड़ दें तो 7 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोलर प्लैनेट है वो है देवगुरु बृहस्पति, और उसी से जुड़ा हुआ नंबर आपका भाग्यांक है। उनके सामने सूर्य भी झुकते हैं, शनि भी झुकते हैं, राहु भी कंट्रोल हो जाता है, केतु भी कंट्रोल हो जाता है, मंगल को भी सही दिशा मिल जाती है, बुध भी कंट्रोल हो जाता है। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है कि जो अगर आपका मूलांक, भाग्यांक या कुंडली में सही जगह पर बैठ जाए तो ये कहा जाता है कि केंद्र में मजबूत गुरु 1000 दोषों का नाश कर देता है। कई जगह 10,000 दोष भी लिखे हुए हैं शास्त्रों में। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पावर क्या होती है। भाग्यांक जब आप गुरु से संबंधित होता है तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल प्रभावशाली दिखाई देंगे। आप इनकी बेइज्जती कर लेंगे तो भी ये एग्रेसिव नहीं होंगे। आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर लेंगे तो भी ये उसके जासे में नहीं आएंगे। बहुत बड़ा दुख आ जाए तो भी ये न्यूट्रल रहेंगे। बहुत खुश होंगे, बहुत सारी खुशियाँ मिली होगी तो भी न्यूट्रल होंगे। इनके सामने इनका दुश्मन भी आ जाए तो भी ये सही सलाह दे देंगे। अपने मन में चिंता को बहुत देर तक अपने मन में ये नहीं रखता। पेशेंस इनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। धैर्य जिसे कहते हैं। सीधे स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ज्ञान एग्जीक्यूट करना और लोगों की भलाई के लिए देना इनके रग रग में व्याप्त होता है। किसी काम को बार बार करना, और उसमें अगर वो विफल हो जाते हैं तो हर बार स्वयं को ये खड़ा कर देते हैं और परिस्थितियों को सुधार देते हैं। तो काम के प्रति समर्पित रहना इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं। भाग्यांक 3 हो तो किन्हीं भी 2 लोगों को बीच अगर आपको सुलह करवानी हो, कोई विवाद हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जब मध्यस्थता करते हैं तो वो जनरली देखा जाता है कि विवाद को समाप्त कर देते हैं, दोनों को समझा देते हैं और बिना लड़ाई झगड़े, बिना वाद विवाद को बात एकदम नॉर्मल सी कर देते हैं। सामने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है। भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति कई बार जो अपना पैसा है वो किसी ऐसी जगह पे खर्च कर देते हैं जिसकी आवश्यकता सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से ना हो, लेकिन भलाई के संदर्भ में खर्च कर लेते हैं। ऐसे लोग सेविंग डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इतनी पैसे को सेव नहीं करेंगे कि जहाँ पे उन्हें लगे कि ये पैसा लोगों की भलाई की ज़रूरत में भी आ सकता है तो खर्च भी कर देंगे। तो सेविंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से लोगों की भलाई के ऊपर खर्च भी करेंगे। अगर गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है तो कई बार देखा गया है कि ये जो भलाई के लिए खर्च है उसके कारण उनको फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ सकती है। लेकिन ये तभी होता है जब जन्मांक में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में ना हो।
तो जिनके भी साथ ये होता है वो देवगुरु को मजबूत करने का कोई ना कोई उपाय कर ले। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है और ये भी हर किसी व्यक्ति को अच्छे से परखने की क्षमता रखते हैं। आपने उनके साथ बातचीत की, आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन उनमें जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो किसी भी भाग्यांक के व्यक्तियों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे एक दूसरे और भाग्यांक में भी होता है, लेकिन इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये चीज़ों को बहुत तेज़ी से परख लेते हैं, वो भी न्यूट्रल रहकर। सामने वाले को पता नहीं चलने देते कि उनको सब पता चल चुका है। जनरली जो भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति है, ये ज्ञान या वाणी के संबंधित व्यवसायों में पाए जाते हैं। कई बार वास्तु एक्सपर्ट के रूप में भी इनको देखा जाता है। टीचिंग का बिजनेस हो, ज्योतिष का बिजनेस हो, अगर बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह उनके जन्मांक में अच्छे होते हैं तो इनकी इंट्यूशन पावर गजब की होती है। ये कई लोगों को अचंभे में भी डाल सकते हैं कि परिस्थितियों का आकलन ये इतनी सही से कैसे कर लेते हैं कि भविष्य में घटनाएं क्या होने वाली है उसका पूर्वाभास उन व्यक्तियों को कैसे हो जाता है जो आप सोच रहे हो। सोचिए ज़रा, अगर देखेंगे या अभ्यास करेंगे तो आपको उनके जन्मांक और भाग्यांक दोनों को देखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें घटित होती हुई नज़र आएगी। भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, उस संघर्ष के बीच निकलने का रास्ता बना देगा। कितनी ही परेशानियां आ जाए, आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी घबराते हुए नहीं देखेंगे। आसपास वाले व्यक्तियों को भी ये घबराने नहीं देते। यही कहते हुए पाए जाएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, और आगे चल के वो अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर उसे सही कर भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में कई बार तेज़ होते हैं और कई बार इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में जो नंबर्स है इनके परसेंटेज पढ़ाई में वो थोड़े से सही नहीं आते। लेकिन ज्ञान के मामले में बाकी सब भाग्यांक के व्यक्तियों से कुछ अलग ही होते हैं। जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए ये उनको सबसे अच्छे से आता है। ऐसे व्यक्तियों को पेट के रिलेटेड समस्याएं होती है, पाचन शक्ति, कब्ज, पेट की चर्बी, ये सारी चीज़ों से इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। वेट गेन की समस्या जिनका भाग्यांक 3 हो उनको रहती है, तो अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो थोड़ा सा ध्यान ये भी दीजिए कि आपको शारीरिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम ये सब कुछ करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ एक बड़ा इश्यू ऐसे लोगों के आगे के जीवन में रह सकता है। वैसे मोस्टली इनका जो काम है वो शारीरिक श्रम वाला नहीं होता। बैठे बैठे ही चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना इनको पसंद होता है और उसी प्रकार का व्यवसाय वो करते हैं। स्वयं को बिजी रखते हैं और दूसरों को भी अच्छे से प्लान करके उनके काम में सेट कर देते हैं और उसी प्रकार से उनका जीवन चलता रहता है। इनोवेशन करना और इनोवेटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। दूसरों को समझाने की जो कला ऐसे भाग्यांक वाले व्यक्तियों में होती है, ऐसी किसी और व्यक्ति में नहीं होती। भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति अपनी नैतिकता कभी भी नहीं छोड़ते, और अगर देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में नहीं है और नैतिकता को फॉलो नहीं करते तो फिर इनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आना भी तय है। तो अगर आपका भाग्यांक 3 है तो कितना आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका भी भाग्यांक 4 है उनका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।